AR कैरियर पॉइंट के YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर और दिन है रविवार। आइए देखते हैं शिक्षा जगत की आज की संपूर्ण खबरें। इस सीरीज में हम आपके लिए बिहार के शिक्षा जगत की संपूर्ण खबर उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड से संबंधित अपडेट, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट, सभी तरह की योजनाएं और छात्रवृत्ति की जानकारी, और उसके साथ साथ बिहार के शिक्षा जगत की संपूर्ण हलचल। इस सीरीज में हम आपको खबर वहीं बताएंगे जो आप सभी विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। तो आइए डालते हैं 26 अक्टूबर के हेडलाइन पे एक नजर। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 190 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। सरकारी स्कूल में बिना आधार का अब दाखिला नहीं होगा। इंटर के 15 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दिसंबर से शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये अब सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं। शिक्षा विभाग ने जारी किया खुशखबरी। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का पैसा जारी। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार राज्य के सरकारी स्कूल में किसी भी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी को उस क्लास के हिसाब से छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, जिसका दर हर कक्षा के हिसाब से अलग अलग तय है। हाल ही में शिक्षा विभाग की तरफ से छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी कर दी गई थी। अब शिक्षा विभाग के तरफ से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए 190 करोड़ रुपयों की मंजूरी मिल चुका है। अब सभी छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी विद्यार्थी राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनकी उपस्थिति 75% है और जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम है, उनको छात्रवृत्ति की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा जाएगा। वर्तमान में चूंकि शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति का दर जो है वो दोगुना कर दिया है, तो वर्तमान दर के हिसाब से देखें हम लोग तो कक्षा 1, 2, 3 और 4 क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब 1200 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगा और 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में 2400 रुपया यहाँ पे भेजा जाएगा। इसके साथ साथ 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में 3600 रुपया भेजा जाएगा। और यही जो अब दोगुना राशि है, इसी के लिए दोगुना राशि भेजने के लिए ही 190 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुका है। इसके साथ साथ साइकिल, पोशाक और विभिन्न योजनाओं का पैसा भी खाते में भेजा जा रहा है। नए सत्र में सरकारी स्कूल में बिना आधार का अब नहीं होगा नामांकन। ये भी शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है और शिक्षा विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नए सत्र 2026 से 27 में सरकारी स्कूल में दोहरे नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों पर शिक्षा विभाग कड़ी नजर रखेगा। एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी को आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। जिस विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं होगा उसका नामांकन नहीं लिया जाएगा। आधार कार्ड होने से निम्नलिखित फायदे भी मिलेंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इस स्कूल में नामांकित बच्चों की पहचान करना आसान होगा। छात्रवृत्ति सहित अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ विद्यार्थी को मिलेगा। स्कूल में फर्जी नामांकन पर रोक लगेगा। दूसरे स्कूल में नामांकन लेने में आसानी होगी। जन्म तिथि और स्थान की जानकारी भी शिक्षा विभाग को आसानी से मिलेगा। नामांकन से पहले स्कूल में खोले जाएंगे आधार केंद्र। जिन विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है उनका स्कूल में खुले पहले आधार केंद्र में आधार कार्ड बनवाना होगा, फिर नए सत्र में आपका नामांकन होगा। तो ये व्यवस्था लागू करके शिक्षा विभाग ने निर्धारित कर दिया है कोई भी विद्यार्थी 2 जगह पे नामांकन नहीं ले सकता है, क्योंकि आधार से उसका सभी डाटा ट्रेस किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी जिस योजना के लिए लाभुक है तो उनको एक योजना का एक ही जगह से वो लोग लाभ वगैरह ले सकते हैं। दोहरे नामांकन पे रोक लगेगा और इसके साथ साथ आधार के आधार पे नामांकन होगा तो स्कूल में जो फर्जी नामांकन होता है, जो विद्यार्थियों का आधार से बाद में डाटा मिसमैच होता है, तो वो सभी समस्याएं नहीं आएंगी।
बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से काफी दिन से एक पहल किया जा रहा था कि सभी छात्र छात्राओं को फ्री में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको लेकर पीछे कई बार अपडेट आया था, जिसकी चर्चा हम लोग इस सीरीज में किए थे। इसमें साइंस में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए नीट और IIT जैसे परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, और जो विद्यार्थी साइंस विषय में रुचि नहीं रखते हैं उन्हें SSC, बैंक, रेलवे जैसे परीक्षाओं की तैयारी स्कूल स्तर से ही कराई जाएगी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग ने इंटर के 15 लाख विद्यार्थियों की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दिसंबर से शुरू करने की संभावना व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार राज्य के सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं में लगभग 15 लाख विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग दिसंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग IIT कानपुर के साथ लगातार बैठक कर रहा है, जिसमें देश के टॉप शिक्षकों के माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। कक्षा में स्मार्ट TV लगेगा और ऑनलाइन माध्यम से कक्षा का संचालन होगा। प्रत्येक सप्ताह छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन के दौरान मेधावी विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो अगर आप भी सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययन कर रहे हैं तो दिसंबर से ही आपके विद्यालय के स्तर पे ऑनलाइन माध्यम से JEE नीट के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएगा, और बाकी सब कोर्स के लिए भी धीरे धीरे क्लासेस शुरू किया जाएगा, और 9th 10th के भी विद्यार्थियों के लिए इसमें जल्द ही कोर्सेज आपका ऑनलाइन रूप में लॉन्च किया जाएगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, अर्थात कि मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए। इसके लिए अंतिम तिथि शिक्षा विभाग की तरफ से बढ़ा दिया गया है। अब सभी विद्यार्थी 15 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके आगे किसी भी कक्षा में अगर आपका नामांकन है तो आप इस योजना के लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ आपका BC, EBC और SC, ST कैटेगरी के विद्यार्थी को ही मिलता है, तो वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, अर्थात कि जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ इसके लिए शर्त है कि आप मैट्रिक के बाद कहीं ना कहीं नामांकन आपका होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट से प्राप्त आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एक फी रिसिप्ट होना चाहिए, और जाति, आय और निवास भी इसमें आपको अपलोड करना होता है। तो इसके लिए आप आवेदन करेंगे, आपका फॉर्म फाइनलाइज होगा, तब आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। इसके लिए विभिन्न कोर्स के लिए अलग अलग राशि निर्धारित है, तो इसके लिए लास्ट डेट है 15/11 तक आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। चाहे आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक का पैसा चेक करना है, या जो भी अपडेट आ रहा है, जो भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं, उस सारा अपडेट को अपने मोबाइल फोन पे सबसे पहले पढ़ना है, या आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी के लिए गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम AR Career Point टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो कक्षा 1 से 12वीं तक का जो पैसा की हम लोग चर्चा कर रहे थे वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो BSc अपडेट में देखिए प्रतिदिन का जो भी अपडेट आता है वो संपूर्ण अपडेट यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा तो स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में हर तरह का स्कॉलरशिप का यहाँ पे पैसा, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, प्रोत्साहन राशि हो, सभी का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डेली जो भी अपडेट आता है वो सारा अपडेट, जो अपडेट इस वीडियो में उपलब्ध कराया जाता है, वो सभी यहाँ पे एक क्लिक में पढ़ सकते हैं। तो बाकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की संपूर्ण जानकारी कि कौन सा कोर्सेज आप करें तो कितना पैसा मिलेगा, या साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा आपको चेक करना है, हर तरह की स्कॉलरशिप और बाकी सभी अपडेट के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट से विजिट करके आप चेक कर लीजिए। तो आज शिक्षा जगत के खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल शिक्षा जगत की तमाम हलचलों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत